नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं हुंकारा मीडिया। सेना भारत का शौर्य है, सेना भारत का शिरोमौर्य है, सेना भारत का अभिमान है, तो सेना का शौर्य शक्ति का गुणगान है। और आज ऐसे ही गुणगान करने के लिए, ऐसे ही सैनिकों का गुणगान करने के लिए सकरा में आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक मिलन समारोह सकरा शाखा में मनाया जा रहा है। रिटायर्ड सूबेदार मेजर अमरेंद्र कुमार सिंह, जो कि सकरा के अध्यक्ष हैं और सभा के निवासी है, इन्हीं के निवास स्थान पे ये कार्यक्रम किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है। इस कार्यक्रम में सभी भूतपूर्व सैनिकों को उनको सम्मान दिया गया है। अलग अलग प्रकार के विषय पर चर्चा की गई, जैसे आजकल सेना के लोगों को हनी ट्रैप करके फंसाया जा रहा है, सेना के लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह से कई अन्य विषय पर चर्चा हुई। विशेष अतिथि ने भी सेना को इन सभी चीजों से दूर रहे। इस समारोह का उद्देश्य क्या था आप लोग का और किन किन बातों पर आप लोगों ने चर्चा की है यहाँ? मेरा परिचय हुआ संतोष कुमार चौधरी, पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। अब मैं हवलदार रैंक से रिटायर हुआ हूँ। उद्देश्य की बात की जाए तो सकरा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को संगठित करने का प्रयास है संघ के माध्यम से, और नो डाउट आज जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है। सकरा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों की संघ की तरफ से यथासंभव जो भी है सहायता पहुँचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर प्रकार का सहायता, चाहे वो सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, पेंशन से संबंधित हो, सेना से संबंधित हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान करवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और ये जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों तक ये जानकारी पहुंच सके। जी, अभी देखा जा रहा है कि जितने भी सैनिक है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या वर्तमान सैनिक हो, डिजिटल अरेस्ट हो गया या फिर वो हरासमेंट हो गया, तो उन पे आपका क्या कहना है? लाइक सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, और अभी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संघ के सचिव ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला कैसे हमें ये साइबर क्राइम से हमें बचना है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार से संभल के करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। और हम लोगों का संघ का एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि लोग इन सब चीज़ों से बच सकें। और अगर एनी हाउ वो फंस जाते हैं तो हम लोगों से संपर्क करें, प्रशासन से संपर्क करें और उसका समाधान निकलवाने का हम लोग प्रयास करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि छुपाने से और ज़्यादा वो समस्या जटिल हो जाता है। तो इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके पूर्व सैनिक। जी, अभी भी देखा जा रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी लगभग लाइक वो पेंशन हो, चाहे कोई भी सरकारी सुविधाओं हो, उनको लेके भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, एंड इवन हम लोग सिर्फ संघ तक सीमित नहीं है, पूर्व सैनिकों तक ही सीमित नहीं है। हम लोग टाइम टू टाइम सेना को भी सूचित करते रहते हैं, क्योंकि आने के बाद हम लोग का जो अनुभव है वो अनुभव हम लोग सेना में शेयर करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से करा करके तब उनको भेजा जाए, ताकि कम से कम पेंशन से संबंधित समस्या का सामना उनको करना पड़े। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको और बढ़िया अपलिफ्ट किया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपने मिलन समारोह किया है, तो इसमें जितने भूतपूर्व सैनिक आए तो उनके पास क्या क्या समस्या है अभी? देखिए, समस्या तो देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हम लोग जो सेना में जाते हैं 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल हार्डली है सब लोग का होता है, और उस टाइम पे हम लोग सेना में चले जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि उस समय उस एज में क्या मैच्योरिटी हम लोगों की होती है। तो उस मैच्योरिटी के कारण जो है हम लोग जब सेना में चले जाते हैं और जब वापस समाज में रिटर्न होकर के आते हैं आफ्टर रिटायरमेंट सेवा करके, तो बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और एक बड़ा अच्छा मैं आपको बात बताना चाहूँगा, किसी ने कहा है कि जो समाज, जो देश अपने सेना में दिए हुए सैनिकों का अगर सम्मान नहीं करती है तो उस समाज का, उस देश का इतिहास, भूगोल सब बदल जाता है। तो यहाँ जो भी लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और ये सभी जानते हैं कि सैनिक जो है अपने जान एक सैनिक ही है जो अपने जान पे खेल करके सेवा देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए हम लोग ड्यूटी करते हैं, सेना में ज्वाइनिंग करते हैं, तो हम लोग की ये ड्यूटी है और जिसके लिए हम लोगों को सैलरी मिलती है। बट आप बाकी विभाग को भी तो देखिए ना, उनको भी तो जो ड्यूटी के लिए इनरोल किया जाता है, भर्ती कराई जाती है उनकी, क्या वो खड़ा उतरते हैं? और आप हर विभाग, जो भी सिविल विभाग है, आप जाकर के देख लीजिए, आप भी उस चीज़ का सामना किए होंगे, आपके परिवार के लोगों ने भी सामना किया होगा, और समाज में तो जान ही रहे हैं कहाँ क्या है। तो हर जगह करप्शन का जो है ना भरमार है। लेकिन एक सैनिक ही है जो सैलरी लेते हैं, लेकिन उस सैलरी के बदले में
जो सेवा देते हैं अपनी जान की कीमत चुका करके सेवा देते हैं, ये चीज़ कहीं नहीं है। जी, आखिरी सवाल है सर आपसे कि अभी कुछ युवा है जो अभी मिलिट्री का या फिर आर्मी में आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? कहना चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के अपने देश की रक्षा में शामिल होइए। जब आप सेना में जाते हैं तो आपको अनुशासन सिखाया जाता है, ईमानदारी सिखाई जाती है, कैसे सेवा किया जाता है बिना किसी इफ एंड बट के, और अनुशासन में रह के आप सेवा करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके। सिर्फ वो आपके जीवन को डिसिप्लिन कर देते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, कैसे समस्याओं का सामना कर सकते हैं, कैसे डिफिकल्ट समय में कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा बैलेंस जीवन को बनाने का काम करता है, और आप उस चीज़ को लेकर के सेना में जाएं, उस सेवा के भाव से सेना में जाएं, ताकि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख करके आएँ। क्योंकि जब आप सीख करके आएंगे तो अल्टीमेटली जो है आप अपने समाज का, देश का सेवा करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो पिछले सवाल में रह गया था, तो समाज में जो हम लोग समस्या फेस कर रहे हैं, तो समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों ने जो देश की सेवा की है, उस सेवा के बदले जो हमें कम से कम सम्मान आप दे सकते हैं प्रशासनिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आप उससे कम से कम वंचित नहीं रहिए। और हमारे पूर्व सैनिकों को वंचित नहीं रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो देश की रक्षा करके आया है, कर रहा है, अगर उसका सम्मान अगर नहीं होगा, नहीं करेंगे आप, तो ये हमारे देश के लिए घातक है, विडंबना है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। जी ठीक, थैंक यू जी। पहले थोड़ा परिचय दे। मैं राम प्रवेश सिंह, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार राज्य पुरुष सैनिक संघ, और ये आज बिहार राज्य पुरुष सैनिक संघ मुजफ्फरपुर शाखा का सकरा शाखा के अंतर्गत ये कार्यक्रम एक मिलन समारोह के रूप में हुआ है। साथ साथ यहाँ पर शाखा के नई टीम का भी गठन किया गया है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की तरफ से शाखा अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साथ साथ उम्मीद करता हूँ यह शाखा आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और संगठन को मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग करेगी। जी, आपसे एक सवाल है सर, आप सेना का राजनीतिकरण, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सेना का राजनीतिकरण अगर हो जाएगा तो उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सेना का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेना को सेना ही रहने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं होता है, वहाँ कोई जाति नहीं होती है, वहाँ कोई धर्म नहीं होता है, वहाँ कोई समुदाय नहीं होता है, वहाँ एक ही धर्म होता है, वह है देश। एक ही जाति होती है, वो है देश। एक ही कर्तव्य होता है, वो होता है देश। इसलिए सेना में राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि कहीं भी जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कहीं भी कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। आप जो करते हैं उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलता है, और कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। पहले अधिकार मांगने हम पहले चले जाते हैं, वो गलत है। बिल्कुल हर आदमी को पहले अपना कर्तव्य करना चाहिए, और कर्तव्य की भावना ही हमको एक सही नागरिक, देश का सही नागरिक के रूप में देखती है। अगर हम जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तो हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है। इसलिए हमें सबसे बड़ा जो भी कुछ है, जो भी जिम्मेदारी हमको दी गई है, उसको जिम्मेदारी के तौर पर, कर्तव्य परायणता के तौर पर निभाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि हमारे सैनिक करते हैं। अपने जान की बाजी लगा करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वहाँ पर उनके सामने परिवार, बच्चे, माँ बाप, जमीन जायदाद, घर द्वार सब कुछ छूट जाता है। सबसे पहले उनके सामने होता है राष्ट्र, सबसे पहले उनके सामने होता है देश, और उसी बेस पर वो काम करते हैं। और आज तक उन्होंने इतिहास के साथ साथ जो भारतीय सैनिक है, उन्होंने भूगोल को भी बदला है, और इसकी मिसाल पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये होते हैं भारतीय सैनिक। सर, सेना में रहते हुए क्या क्या सामना करना पड़ा है? देखिए, सेना नौकरी नहीं है, बिल्कुल वो एक तपस्या है जी, और वो देश के लिए तपस्या है। मैं बार बार यही चीज को इसलिए दोहरा रहा हूँ। वहाँ कठिनाई ही कठिनाई है, लेकिन जब कर्तव्य पहले आता है किसी भी व्यक्ति का, तो जो भी कठिनाई होता है, जो भी परेशानियां होती है, वो पीछे हो जाता है और कर्तव्य आगे हो जाता है, और उसको आगे रख करके सैनिक काम करते हैं। और उसी के ये उदाहरण है पूरे जो पुरुष सैनिक आज आपको दिखे हैं जी, वो
पराक्रम, वीरता और शौर्य की ये मिसाल है। ये सब वाकई में इन्होंने ठीक कहा है कि यहाँ आने के बाद जो सम्मान एक पुरुष सैनिक को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। मिलना चाहिए उनको एक श्रद्धा और एक समाज में एक मतलब एक उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। इसके लिए आप समाज को क्या संदेश देंगे कि समाज आप लोगों को कैसे दे, किस तरह से आप लोगों को सम्मान दे? देखिए, हम देश के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं और हम इसलिए वहां काम करते हैं, हम इसलिए अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। आज भी हम समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। आज भी जब देश में चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, महामारी हो, इवन आज के डेट में कोई समरसेल में वो क्या बोलते हैं कुएं में गिर जाता है बच्चा, वहां भी सैनिक जाकर के निकालने का काम करते हैं बोरवेल में। तो हम समाज के साथ हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं, हम इसी समाज से गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि जब वो समाज में दोबारा जब वो जवान लौट करके वापस आता है, जब एक सैनिक पूर्व सैनिक के रूप में लौट कर वापस आता है, तो उसके साथ एक मित्रवत भाईचारे के साथ व्यवहार होना चाहिए और खास करके सरकार को उनकी समस्याओं पर एक अलग तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि उनके सामने वो समस्या सामाजिक समस्या नहीं बन पाए, एक सैनिक की समस्या हो, इस तौर पर सरकार को देखना चाहिए।